दहिसर पूर्व के एसवी रोड स्थित चांडक एसआरए परियोजना में आज एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज किया गया, जब 75 पात्र परिवारों को उनके हक के घरों की चाबियां सौंप दी गयीं। एकता सहकारी गृह निर्माण संस्था नियोजित द्वारा आयोजित इस चाबी वितरण समारोह में खुशी, उमंग और वर्षों की प्रतीक्षा पूरी होने की भावनाएं साफ दिखाई दीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल ने लाभार्थियों को चाबियां वितरित कीं। इस अवसर पर दहिसर की विधायक मनीषा चौधरी ने कहा कि लंबे समय से अपने घर की प्रतीक्षा कर रहे इन परिवारों का सपना साकार करना स्थानीय प्रशासन, परियोजना से जुड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। चाबी प्राप्त करते समय कई लाभार्थी भावुक दिखे। परिवारों ने कहा कि यह दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा और अविस्मरणीय क्षण है। नया घर मिलना हमारे लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। लोगों ने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए घर, हाउसिंग फॉर ऑल अभियान का प्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम बताया। काम कोई भी करे, शुभ कार्य आपके हाथों द्वारा ही होता है। उत्तर मुंबई में हमारी लगातार प्रयास वर्षों से रही है कि लोगों का जीवन उज्जवल हो, अच्छा भविष्य बच्चों को मिले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि देश में एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसकी परवरिश, जिसको अच्छा घर ना मिले। घर में पानी हो, बिजली हो, कुकिंग गैस हो, शौचालय हो। उन्होंने 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त में घर 2024 तक दिया और 2 करोड़ लोगों को मुफ्त में घर इन 5 सालों में मिल रहा है। साथ ही साथ स्लम रीडेवलपमेंट के कार्यक्रम तेजी से खास तौर पे मुंबई में चल रहे हैं। जो भी बिल्डर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर मैंने आदेश दिए, सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। और जो सभी लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं उन सबको मेरा आग्रह है कि आप मिलके एक साथ जुटकर कोई एक अच्छा व्यक्ति, अच्छी कंपनी को देखें जो उनको अच्छा डील दे, जो उनके चिंता करे, उसकी फाइनेंशियल, उसकी बैलेंस शीट देख के कि उसमें वो सामर्थ्य होना चाहिए करने का, पुराने प्रोजेक्ट उनके देख कर दें। राजनीतिक हस्तक्षेप कोई होगा नहीं उत्तर मुंबई में, कोई प्रोजेक्ट में। और कोई भी झोपड़पट्टी वाले चुन के लाए, वो उनकी मर्जी होगी। कोई राजनीतिज्ञ उसमें बीच में पड़ेगा नहीं। वो खुद चुने, अच्छे व्यक्ति को चुने और अच्छे व्यक्ति से उनको एक अच्छा घर जल्द से जल्द मिले। इस भावना के साथ आज के इस कार्यक्रम को किया गया। मैंने सबको अनुरोध भी किया कि बाकी भी जहाँ जहाँ झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं उनको ये सब प्रोत्साहित करें कि वो स्वयं मिलके एक बिल्डर चूज करें या सेल्फ डेवलपमेंट। अभी हमारे प्रवीण भाऊ दरेकर सेल्फ डेवलपमेंट का भी उन्होंने एक प्राधिकरण देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ राव शिंदे और अजीत पवार जी के नेतृत्व में शुरू किया है। कोई चाहे तो सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सकता है, पर मिलजुल के अगर काम आगे बढ़ता है तो अवश्य काम सफल होता है। जनता का और समाज का उसमें भला होता है। बिहार का अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री रहा सर। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के बाद बंगाल की पारी है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके की विक्ट्री हुई और बंगाल अगले साल चुनाव वहां पर है, कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा है? देश भर में जो विकास हुआ है, देश भर में जो अलग अलग प्रकार से जनता की सेवा हुई है, उसका एक प्रकार से प्रमाण बिहार के चुनाव के रिजल्ट में देखने को मिलता है। पिछली बार कुछ प्रदेशों में कांग्रेस और उनके नेताओं ने भ्रमित करा था, गुमराह किया था जनता को। उसका भी बदला प्रदेशों के चुनाव में जनता ले रही है। आपने देखा महाराष्ट्र में कैसी ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की हुई। आपने देखा किस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार आई। दिल्ली में आपने देखा कि 13 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वास्तव में उसके पहले भी कांग्रेस थी। तो 25 साल के बाद भाजपा की सरकार आई। बिहार का आपने रिजल्ट देखा, ये दर्शाता है देश में जो विकास हो रहा है,
भारत का जो वर्चस्व आज पूरी दुनिया में बन रहा है, उसका साधुवाद भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में दे रही है। और इसी प्रकार से आगे आने वाले दिनों में बंगाल हो या तमिलनाडु, भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्षों की, एनडीए की विजय सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है हर गरीब को उसको घर मिलना चाहिए। ऐसे ही चांडक में करीब करीब 957 घर आज तक मैंने दिए हैं और जो अपात्र हुए थे वो पात्र बन गए। ऐसे 75 लोगों को आज मैंने वहाँ चाबी दी है। आपके हाथों भूमि पूजन हुआ था चांडक का 2014 में और आपके हाथों भी वहाँ सारे के चाबी भी बांटा गया। क्या देखो, हमारा काम ही है गौर गरीब को न्याय देना। ऐसे ही लास्ट ईयर मैंने 1200 पीएपी दिया। आज हमने करीबन चांडक में उसके पहले हम दिए थे 957 जैसे पीएपी घर दिए थे और आज 75 दिए हैं। जो स्लम में रहता है, जिसके पास 2000 का पुरावा है, उन सभी को घर देना हमारा कर्तव्य है। अगर उसको कुछ कारण से उनके पेपर नहीं मिले होंगे और बाद में 2000 का पुरावा मिलने के बाद बैंड्रा से हमने उसको पात्र करके लाए, बिल्डर के पास हमने शिकायत करके उन सभी लोगों को घर देने का हमने वहाँ देखा कि 1 by 1 को भी आपने में घर दिया गया। हाँ, 2014 में जब चालियां खाली नहीं होती थी तो ऐसे 140 लोग जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो मैंने अभय चांडक जी से विनंती की, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, 140 लोगों के वजह से आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा। इन 140 लोग जो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं उनको अगर आप घर देंगे तो ये लोग खुशी खुशी से जाएंगे। और चांडक ने मेरी बात मान ली, उनको भाड़ा भी दिया और उनको घर भी दिया।